विविध प्रश्नमाला 10 अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ की दर बटा 100 बराबर क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ की दर बटा 100 होगा विक्रय मूल्य। तो यहां पे हम लिखेंगे, इसमें हम भरेंगे, देखिए विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ की दर बटा 100। अब देखिए यहां पे क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि की दर बटा 100। तो यहां पे भी आंसर होगा विक्रय मूल्य। तो यहां पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि की दर बटा 100। अब देखिए सी में प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहां पे हम भरेंगे लाभ, ठीक है, यहां पे लाभ भरेंगे। अब देखिए डी में प्रतिशत बराबर, प्रतिशत यहाँ पे खाली स्थान है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है प्रतिशत हानि। तो यहाँ पे हम भरेंगे हानि, ठीक है, यहाँ पे हम हानि भरेंगे, क्योंकि जब भी हानि का प्रतिशत निकालना रहे तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य करते हैं। अब देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस, देखिए समय दिया हुआ है तो यहां पे क्या भराएगा दर, 1 प्लस दर बटा 100 का घात समय, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा, अब देखिए यहां पे दर बटा 100 था ऊपर में, तो यहां पे क्या आ जाएगा 100। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो मूलधन से गुना होता है और मूलधन फिर घट जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे मूलधन, यहां पे क्या भर देंगे मूलधन, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत बट्टा बराबर, तो प्रतिशत बट्टा, बट्टा का प्रतिशत निकालना है तो यहां पे हम बट्टा भरेंगे, बट्टा गुने 100 बटा सूची मूल्य। यहां पे क्या भरेंगे बट्टा, ठीक है, ये बट्टा है। देखिए इसको है नहीं समझना है, ये बट्टा हम लिखे हैं क्योंकि प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुने 100 बटा सूची मूल्य। अब देखिए बट्टा राशि बराबर बट्टा दर गुना क्या होगा, देखिए बट्टा राशि निकालना है तो बट्टा दर गुना सूची मूल्य, यहां पे हम भरेंगे सूची मूल्य। सूची मूल्य यानी इसको ये अंकित मूल्य भी कहते हैं, जो दाम लिखा रहता है, ठीक है। तो हमेशा जो बट्टा दर होता है सूची मूल्य पे ही दिया हुआ होता है। तो बट्टा राशि बराबर लिखेंगे बट्टा दर गुना सूची मूल्य बटा 100। तो इस तरह से इसको हम भर देंगे, बस इसको भरना है, ये जो सब फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी पे भर लीजिएगा, हम तो किताब में बता दिए हैं, आप लोग इसको उतार करके कॉपी में बढ़िया से इसको भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 120 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अभिकलित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा में लिखेंगे, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपया, ठीक है। तो देखिए 150 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 150 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, जब एक वस्तु का है 1 रुपया क्रय मूल्य तो 150 वस्तु का कितना हो जाएगा 150 रुपया, ठीक है। 150 गुने 1 150 ही होगा। तो यहां पे पहले हम एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे कि 1 रुपया है, तो 150 वस्तु का हो जाएगा 150 रुपया। अब देखिए, तो देखिए यहां पे
150 वस्तुओं लिखेंगे, एक वस्तु है तो जब एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको वस्तुओं कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 रुपया। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 120 वस्तुओं का के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको हम उल्टा लिख दिए हैं, यानी 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को हम बस उल्टा लिख दिए हैं, 120 को इधर कर दिए, 150 को इधर, तो बात बराबर ही है। अब देखिए तो हो जाएगा, तो देखिए 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो कि हम निकाल दिए हैं यहाँ पे। 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया, ठीक है, क्योंकि हम एक वस्तु का 1 रुपया माने थे क्रय मूल्य, तो 150 वस्तु का कितना हो जाएगा, 150 रुपया। जब भी कोई सामान 1 रुपया में एक ठो मिलता है तो 150 सामान 150 रुपया में मिलेगा, तो उसी तरह यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो देखिए 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम कितना यहाँ पे अभी लाए हैं, 150, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 रुपया, ठीक है, यानी 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 रुपया है, ठीक है। अब देखिए तो वस्तुओं नहीं लिखेंगे, अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 150 बटा 120। देखिए जब 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 150 रुपया आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे प्रश्न में दिया होता उस तरह करने से, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 150 बटा 120, ठीक है। अब देखिए अभी तक हम क्रय मूल्य निकाले थे 150 वस्तुओं का, ठीक है। अब 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 150 बटा 120 गुना 150, ठीक है। ये रुपया कितना आएगा, देखिए बराबर कितना आएगा, रुपया में आएगा, देखिए इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12, देखिए और कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4 और 75 दूनी 150, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 75 गुने 5, देखिए यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 5 है, तो 75 पचे कितना होगा, देखिए 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35, 2 37, यानी 375 बटा 2 रुपया। तो 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया 375 रुपया, और देखिए यहाँ पे हम लिखे थे 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 रुपया, ठीक है। अब देखिए सिर्फ हमको ये दोनों को देखना है, देखिए हम बॉक्स बना दे रहे हैं ताकि दिखे, ठीक है। 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया और 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 375 बटा 2 रुपया। देखिए विक्रय मूल्य हमको ये निकल गया, 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 150 रुपया है, तो इसको अगर भागा देंगे तो 150 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 150 दूनी 300 आता है, यहाँ पे है 375, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 375 बटा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 375 बटा 2 माइनस, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, देखिए 150 वस्तुओं का 150 रुपया, ठीक है, क्योंकि एक वस्तु का 1 रुपया माने थे हम क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 रुपया। तो इसको घटाएंगे तो देखिए 2 लघुत्तम लेंगे, तो आ गया 375 माइनस 300, यानी 75 भागा 2, ठीक है। लाभ कितना आ गया, 75 बटा 2 रुपया, तो यहाँ पे हम रुपया लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, रुपया लिख देंगे यहाँ पे,
अब देखिए लाभ निकल गया है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना था अभी हम ले आए थे 75/2 गुना क्रय मूल्य, नहीं भागा क्रय मूल्य है। तो देखिए भागा जब होगा, ठीक है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा जो इसका हर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर भागा देंगे तो अंश जो होगा उसका वो इसके हर के साथ गुना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया हम लाए थे, अब गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 10 से 10 खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 से 2 देखिए खत्म हो गया, 3 से 75 कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6, अब 3 पचे 15 यानी 25 बार में। तो लाभ कितना हो गया इसका, लाभ बराबर हो गया 25%। तो देखिए इसका आंसर आ गया, हमसे यही पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत लाभ निकालिए, अभिकलित कीजिए, तो जो कि आ गया है 25%, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 392 रुपया में एक रेडियो बेचने पर राघव को 12% का लाभ होता है, यह रेडियो किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% लाभ हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियो का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 392 रुपया, ठीक है, और जब बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है 12%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखिए रेडियो का विक्रय मूल्य 392 रुपया और लाभ होता है 12%। अब देखिए जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो होता है ये फॉर्मूला, देखिए 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो देखिए लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे 100/100 प्लस, देखिए लाभ प्रतिशत कितना है 12, ठीक है, तो 12 हम लिख देंगे, प्रतिशत के बदले यहाँ पे देखिए 100 से भागा हो रहा है तो ऊपर 100 लिखा दिया, पहले ही से फॉर्मूला में 100 लिखा हुआ है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लाभ प्रतिशत ही लिखाएगा, इसीलिए ये 100 जो है वो 12% के बदले ही है यहाँ पे 100, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रतिशत को हम बदलते हैं तो 100 से भागा देते हैं, तो देखिए नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऊपर दे दिया है पहले ही, गुना विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य है 392, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 100/100 प्लस 12 कितना हो गया 112 गुना 392। तो देखिए कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 से हम काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 3 इधर गया, 4 8 32, 4 से 25 चौक 100। अब देखिए 28 से ये कट रहा है, तो 28 से ये कट रहा है, देखिए कितना बार में कटेगा, एक बार में काटेंगे तो 28 10 38 39 11 बचेगा, तो 112 हो गया, तो 112 कितना बार में कटेगा, तो देखिए 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 3 11 यानी 4 बार में, तो 28 गुने 14 आ जाएगा 392, और 25 गुने 14 करेंगे तो आ जाएगा देखिए 350 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 350। अब देखिए क्रय मूल्य हमको आ गया है, ठीक है, रेडियो का क्रय मूल्य आ गया है, कितना था 350 रुपया, यानी वो रेडियो 350 रुपया में खरीदा था। अब कह रहा है कि यह रेडियो किस मूल्य पर बेची जाए कि 15% लाभ हो। अब देखिए अभी तक तो वो 12% लाभ कमा रहा था, ठीक है, इतना में बेचा तो, लेकिन कितना में बेचा जाए कि 15% लाभ हो, यानी 3% और बढ़ाना चाह रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य निकल गया है, मनोवांछित यानी जितना हमको चाहिए लाभ वो दिया हुआ है 15%, तो अब ये क्रय मूल्य और 15% जो मनोवांछित लाभ है उसको यूज करके हम प्रयोग करके हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। वही पूछ भी रहा है कि रेडियो किस मूल्य पर बेची जाए। तो देखिए अब लिखेंगे हम क्रय मूल्य, अभी कितना हम निकाले थे 350 रुपया, मनोवांछित लाभ यानी हमको जितना लाभ चाहिए वो है 15%, तो देखिए विक्रय मूल्य यानी कितना में हम बेचें तो 350 पर 15% लाभ हो जाए। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो देखिए 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 15/100 गुना क्रय मूल्य कितना है 350 रुपया,
ठीक है, इसको देखिए अब हल कर लेते हैं। तो 100 + 15 हो गया 115 बटा 100 गुने 350। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 दूना 10। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 7 5 35 गुना करेंगे, हाथ में रहा 3, तो 7 5 35, हाथ में रहा 3, 7 3, 7 गुने 1 7, 7 3 10। ठीक है, अब देखिए 7 1 8, अब 7 गुने 1 और 7, एक पैसा आया तो 7 1 8 हो जाएगा, यानी 805 बटा 2। तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 0 2 दूनी 4, फिर 1 बचा तो 402.5। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद हम 5 है तो इसको 50 कर देंगे। दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 402.50 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी 402 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अगर इसको हम पैसा में लिखें तो 402 रुपया 50 पैसा, लेकिन आंसर दिया है रुपया में तो 402.50 रुपया हम लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपया है और वह 244.75 रुपया में उपलब्ध है, बताएं उस पर कितना और किस दर से बट्टा दिया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 275 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब जो उस पर लिखा रहता है। कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो उसका पैकेट पे जो मूल्य लिखा रहता है वो होता है अंकित मूल्य। अब कोई दुकानदार उस पर थोड़ा सा कम करके दे दे तो वो हो गया बट्टा। ठीक है, तो बट्टा बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य माइनस देय राशि, यानी जितना में दुकानदार दिया है हमको और जो लिखा हुआ है उस पर, तो घटा देंगे जो अंकित मूल्य में से देय राशि। यानी मान लीजिए 100 रुपया का सामान में से हमको दिया है 95 रुपया में, तो बट्टा कितना हो जाएगा 5 रुपया, 100 माइनस 95। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य देखिए 275 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 275 माइनस देय राशि कितना है 244.75। तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए, यानी बट्टा बराबर आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, देखिए दशमलव है तो इसको हम घटाएंगे। तो देखिए हम आपको रफ में घटा के दिखा देते हैं। तो 275 घटाना है 244.75। तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो हम दशमलव देके 2 जीरो दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी 30.25 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30.25 रुपया। ठीक है, यानी बट्टा कितना दिया है दुकानदार 30.25 रुपया। अब देखिए हमसे दो आंसर पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताएं उस पर कितना, तो कितना मतलब ये कितना निकल गया है 30.25 रुपया, और किस दर से, तो किस दर से मतलब प्रतिशत बट्टा अब हमको निकालना है। तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए बट्टा अभी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर में 30.25 गुना 100, अंकित मूल्य कितना है 275 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 275। अब देखिए इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा हमारा प्रतिशत बट्टा यानी दर। तो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा नीचे, यानी 100 से भागा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 अंक के बाद है दायां तरफ से, तो एक पे 2 जीरो देंगे यानी 100 से भागा देंगे इसको, तो 100 से 100 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा, देखिए एक बार 5 से काट लेते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 से 5 छक 30, फिर 2 अंक है तो 0 देंगे, 5 पचे 25। अब देखिए 55 से ये पूरा कट जाएगा, यानी एक बार में 55, 5 इधर गया फिर 55 हो गया, तो यानी 11। तो ये कितना आएगा इसका आंसर 11%। ठीक है, यानी किस दर से बट्टा दिया जा रहा है, तो 11% की दर से इस वस्तु पे बट्टा दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको देखिए बना लेंगे फॉर्मूला लगा करके। ठीक है।